नमस्ते बच्चों, साई राम। आज की हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सबको FA4 एग्ज़ाम हो चुका है। आज हमने यहाँ पर आहा की मात्रा सीखेंगे। ठीक है, आप सब तैयार है? तो चलिए सीखेंगे आहा की मात्रा। चैप्टर नंबर 14, आहा की ध्वनि कैसी होती है और कैसी लगती है। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे आहा की मात्रा। विसर्ग, इसको विसर्ग भी कहते हैं। इस किसी अक्षर के सामने जो डॉट्स करती है कि लगने के लिए इस तरह से लगानी जाती हैं। ठीक है, और कैसे बोलते हैं बच्चों? आहा। आहा बोलते समय हमेशा जान रखते हैं, आहा अंत में हा का साउंड आना बहुत ज़रूरी है। लगती के लिए अक्षर के पहले जो डॉट्स लगती हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, का पर आहा मात्रा जोड़ने के लिए के फिर कहा। कैसे बोलते हैं? कहा, गह। तो चा पर आहा मात्रा चह, जा पर जह, मा पर मह, या पर यह। इस तरह से लगती है और पढ़ती है। कह, गह, चह, जह, मह, यह, टह। इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इसको विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, आ की मात्रा देखेंगे। ए पोएम हमारे लिए रीडिंग प्रैक्टिस के लिए एक बार देखेंगे। अजय और आंचल प्रातः, ता पर विसर्ग, सो तह, प्रातः चलकर जंगल में गए। ये क्या है? प्रातः चलकर जंगल में गए। उन दोनों को भूख लगी। उन दोनों को क्या लगी? भूख लगी। अतः, आ ता पर विसर्ग, तह, अतः उन्होंने भोजन किया। वे पुनः, पू ना पर विसर्ग, नह, पुनः चलने लगे। अंततः, अंततः ता पर विसर्ग, अपने गांव में पहुँचे। सनई, सनई अंधेरा, सनई ना पर विसर्ग, नैह, नैह। ठीक है, तो इस तरह से हम विसर्ग मात्रा को पढ़ेंगे। हो गए, वे आराम से सो गए। विसर्ग मात्रा से कुछ शब्द पढ़ेंगे बच्चों। प्रातः देखेंगे। प्रातः, प्रा ता पर विसर्ग, तह, प्रातः। प्रातः का और एक अर्थ है सुबह। ठीक है, अंततः ता पर विसर्ग, अंततः आखिर में। अतः, आ ता पर विसर्ग। ठीक है, अतः सनैह, सनैह, सा ना पर विसर्ग, नैह पर विसर्ग, नैह, सनैह। धीरे धीरे, पुनः, पू ना पर विसर्ग, पुनः। ठीक है, इस तरह से कुछ शब्द को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार ये पोएम देखेंगे। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। उन दोनों को भूख लगी, अतः उन्होंने भोजन किया। वे पुनः चलने लगे। अंततः अपने गांव में पहुँचे। सनई, सनई अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। ठीक है,
तो बच्चों आहा की ध्वनि कैसे बोलते हैं बच्चों? अह, अह। ठीक है। तो का पर विसर्ग को कह, गा पर गह, चा पर जह, इस तरह से हमने ये मात्रा के बोलते हैं। तो बच्चों आहा की मात्रा को और एक नाम है विसर्ग कहते हैं। इस किसी अक्षर के सामने जो डॉट्स की तरह से लगाई जाती है। किस तरह से? जो डॉट्स के लगाए से इस तरह से लगाई जाती हैं। और साउंड कैसी होती है बच्चों? का पर विसर्ग को कह, अह। ठीक है। कैसे बोलते हैं? और अह बोलते समय हमेशा ये ध्यान रखते हैं अब कैसे अंत में ह साउंड आना बहुत जरूरी है। लगने के लिए अक्षर को पढ़ने में जो डॉट्स लगाइए, ये हमारी आहा की मात्रा है। ठीक है बच्चों, तो आप सब ये आहा की मात्रा की एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ शब्दों को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।